टाइम के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों सतरोल खाप के चबूतरे पर हैं और यहाँ पे सांसद जयप्रकाश जी आए हुए हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे। सांसद जी, सतरोल खाप के चबूतरे पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सांसद जी, आज क्या कुछ रहा है? काफी जोटा मारे आगे, लोगों ने उम्मीद काफी थी। देखिए, सतरोल खाप आज से 38 वर्ष के आसपास, 38 वर्ष पहले लोगों ने मुझे एमपी चुना था और उन परिस्थितियों में चुना था। मेरे सामने चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे जी। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे खिलाफ तरह तरह के अजूल फजूल प्रचार करने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने, विशेष तौर से नानौंद के लोगों ने मुझे भारी बहुमत से जिताया था और वीरेंद्र सिंह डुमर खां को हरवाया था। इससे पहले चौधरी ओम प्रकाश से वीरेंद्र सिंह जीत गए थे। तो तब से लेकर के अब तक इस खाप का, इस इलाके के नर और नारियों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। और जब भी खाप ने, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, सामाजिक बात है, जयप्रकाश के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी, जबकि वो मेरी इच्छा के विपरीत थी, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि भाई आप लोग आए हो, सिर माथे, जो हुक्म दोगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि ऐसे करना, हमने कर लिया। क्योंकि प्रजातंत्र में पार्टियां समाज से बनती हैं। समाज बड़ा है, पार्टियां छोटी हैं। नेता समाज बनाता है, नेता से समाज नहीं बनता। तो ये जो हमारा समाज है, मैं इसका किसी भी कीमत के ऊपर, अनादर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकी इच्छाएं जो रहती हैं उससे नीचे कभी जाता नहीं। नानौंद हल्के ने बार बार आपको बड़ा प्यार दिया है जी, बार बार, और शायद ही और हल्कों से इतना मिला हो, तो कुछ इनका ज्यादा हक नहीं पड़ता? देखो, प्रजातंत्र है, वो हक मैं न्यारा बतलाऊं। देखो, प्रजातंत्र में सब समान होते हैं। मतदाता, हर मतदाता सम्मानित है। मैंने बताया ना, जहाँ सामाजिक सवाल है मेरा अलग से ही संबंध है। राजनीतिक तौर से मेरे लिए सब बराबर है, सामाजिक तौर से मेरा अलग संबंध है। काफी दिन हो गए अपने पड़ोसी गांव में चैनत, वहाँ पे धरना चल रहा है जी, पानी के लिए लड़ाई, पानी की लड़ाई। आप भी वहाँ पे गए थे, क्या रहा जी वहाँ? मैं 2 बार गया जी। सरकार की हठधर्मी या सरकार की अहंकारी नीति, जी, ये कह सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं थी। जब लोगों ने मुझे बताया, हमारे भाई जस्सी भी साथ थे, कि जी आज से 1 महीना पहले लोग गए थे चानत गाँव। अगर उस वक्त उनकी बात मान ली होती सरकार ने, ये लोग क्यों बैठते वहाँ पर? उस दिन तो माननी नहीं। अब तरह तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी मिलना चाहिए। और ये दुष्प्रचार है कि अमृत योजना से गांव को पानी नहीं मिल सकता। अमृत योजना केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। ये पैसा भारत सरकार से आता है। पहले इसका नाम था टोटल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम था, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। अब बीजेपी ने आने के बाद इसको नामनू में सारी पार्टी बदल ले है। काम कर दी नहीं, नाम बदलने में जोर देवे है। अगर काम करे होते लोग क्यों धरने पे बैठते? जी, ये सद्भावना यात्रा कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं आपके वीरेंद्र सिंह, उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली है। बार बार काफ़ी नेताओं ने कहा कि भाई ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये उनकी निजी यात्रा है। जबकि राहुल गांधी आए तो वहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा जी पहुँच गए थे उस दिन। मेरे ख्याल में ये बहुत हो लिया इस पर मेरा वक्तव्य। अब यह यात्रा समाप्त होगी। जो मेरा स्टैंड था, मेरा स्टैंड वही है। आज यानी उस यात्रा में जयप्रकाश नहीं गए जी? मेरा जो मैंने इतना ही कहा, मैं पार्टी की बात, क्योंकि अब यात्रा समाप्त हो चुकी है, पार्टी की बात मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे करूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, अंदर जाकर के कुछ कहें, बाहर जाकर के कुछ कहें। पार्टी का हूं, पार्टी की बात को मानता हूं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात कहूंगा, यहाँ नहीं। जैसे कह रहे हैं ना, पार्टी की बात कर रहे हो, तो पार्टी मजबूत करने के लिए कोई भी लीडर हो, चाहे जस्सी पेटवार ने भी पहले बहुत सारी यात्राएं निकाली थी चुनाव से पहले, जैसे तो पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्राएं होती थी। ये तो नन्नू के जैसे तो जस्सी फेर नहीं करेगा, नहीं करेगा जी। तो फिर यात्रा राहुल जी तो कह गए ना,
थोपी नहीं जानी चाहिए किसी राहुल जी के तो कह गए थे कि और भी नौजवान करें यात्रा। जी राहुल जी सबको आशीर्वाद देते हैं। राहुल जी हम सबके नेता हैं। जी। आजकल लोग बड़े परेशान हैं, सबके हाथ में कागज हैं पोर्टल के चक्कर में, इसमें क्या कहना है? मैं इसको बड़ा बुरा मानता हूँ जी और मैं कहता हूँ आज आप लोगों के माध्यम से हमें बर्बाद कर देंगे पोर्टल। आप ये देखिए साइबर क्राइम क्यों बढ़ा। जी साइबर क्राइम इसलिए बढ़ा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी। हम ऑनलाइन के काबिल नहीं हैं। मैं खुद ऑनलाइन नहीं चलाने जानता। अगर को ताराबर का ग्रांट का OTP मांगा है ना, मुझसे भी रज्जू को दें पिछड़े काट ले। आगे करेंगे, बोला जी OTP दियो भाई, और कि मैं ले लियो OTP, मैं तो दूंगा। महंगाई सुनो इस पूरा डिटेल बताऊं। हम किसान हैं, मजदूर हैं। अब वो कार्ड सा धोती की लांगड़ में रखा, अरे तो नाका टूट जाए। बता धोती भी जावे, कार्ड भी जावे। क्यों गलत काम किया बीजेपी ने? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे देश में अभी ठीक नहीं है। ये जिस व्यापारी लोगों के लिए ठीक थी, किसान के लिए पोर्टल, मजदूर के लिए पोर्टल, किसान मजदूर को जिस तरह की ये सिस्टम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और कांग्रेस आते ही जो जरूरी होगा हम वही रखेंगे, जो गैर जरूरी है। जब एक चाहिए आप, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, राइट, पोर्टल इनका है। जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आपके पास ये आ गया, भाई टोटल कितनी गेहूं खत्म, गेहूं की बिजाई हुई है, कितना यूरिया पड़ा, कितना DAP, ठीक है कि नहीं? कितनी वो वापस करी है सब्सिडी, कई हजार करोड़ की, 7,000 करोड़ की। बड़ी वाहवाही पीटी चीफ मिनिस्टर ने। मैंने बयान दिया, अगर किसान की सब्सिडी 7,000 करोड़ वापस करी है, ये समझो किसान के साथ बड़ा जुल्म किया है। इसका मतलब उस 7,000 करोड़ का जो खाद किसान ने लिया है, उसने ब्लैक में लिया है। जब आपका पोर्टल के ऊपर इतने एकड़ की बिजाई है तो कम कैसे हुई भाई? भाई ये किसान को बर्बाद करने में लगे हैं। मैं पार्लियामेंट में बोला था, तूने सुना भी होगा। मैंने कहा 2014 से लेकर के और 2025 तक 8 लाख करोड़ रुपया डीजल से, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है ना पेट्रोल की, ये कंपनियां डीजल पेट्रोल की, 8 लाख करोड़ रुपये कमाए। मैंने कहा 8 लाख करोड़ रुपया सरकार का नहीं है, किसान का है। और किसान का कर्जा है, मजदूर का कर्जा 2.5 लाख करोड़। हमारा कम से कम भले आदमियों 2,500 करोड़ माफ करके है, बाकी तो हम रख लो, हमने तो किमें दे दो। अब आ गया, अब आ गया। एक दिन क्रूड ऑयल हुआ $110 प्रति बैरल, एक बैरल $110 एक दिन। अगले दिन वो आ गया 90, नहीं 110, 90 आ गया, 106 भी रहे जी का। हाँ अब आ गया वो 80 और 90 के बीच में। 10 दिन डॉलर ये बैरल महंगा रहा और दाम बढ़ा दिए कितने डीजल के? कलकत्ता में 18 4 दफा बढ़ा दिए। अब हमारी लड़ाई ये है कि जब बैरल था कोरोना के टाइम में $28 प्रति बैरल, अब सुनिए लोगों, $28 प्रति बैरल 2 साल के आसपास रहा। जब भी हमने डीजल खरीदा 85-86, कांग्रेस के राज में बैरल था 134-40 के बीच में। जब आप डीजल खरीद रहे थे 50-55, और फिर ये को हम देश भगत राष्ट्र भगत। किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को समझना पड़ेगा कि आपको बुरी तरीके से कर्ज किया जा रहा है। GST की इतनी भारी कलेक्शन, उसके बाद क्यों डीजल के दाम बढ़ाए? लड़ाई का क्या असर है भाई? जब पेट्रोलियम कंपनी है तीनों चारों, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इनके पास अथाह संपत्ति है। एक दिन क्रूड बढ़ जाए, उस दिन डीजल के दाम बढ़ जाए। और क्रूड नीचा हुआ है, पेट्रोलियम का जो कंपनी है उनकी जेब में जाता है, हम कहाँ जाए? मोदी जी पिछले दिनों विदेश गए थे, मेलोडी एक टॉफी आती है वो भेंट करी थी, उसके दाम बढ़ गए जी। मेरे हिसाब से तो यह चर्चा ना करो तो बेटर है, क्योंकि मैं इस सिस्टम को समझदा नहीं। ये टॉफी, ये गोली, ये सिस्टम
हमारी जनता तो देशी है। मोदी जी जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक सिस्टम है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाता है, उसने आकर के अपनी देश की जनता को एक संबोधन देना चाहिए कि मैं आपके लिए ये करके आया हूँ। भारत के राष्ट्रपति जी को कहना चाहिए। तो मुझे कभी इस तरह की चर्चाएं सुनी नहीं है। बाकी ये सिस्टम मेरा बस का नहीं है। जी, जो महंगाई चल रही है, महंगाई पे जो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है और लोगों ने मजबूत विपक्ष बना के दिया भी है, ताकि भाई जो महंगाई हो, कोई बात हो प्रदेश की, वो अभी विपक्ष में होना सर। आप विपक्ष इसलिए मजबूत होता है कि भाई जनता की लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ी जाए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पीछे है। जैसे जैसे महंगाई होती है, बहुत कम प्रदर्शन होते हैं जी, जितने होने चाहिए। बल्कि जैसे जो एक इनेलो पार्टी आजकल बड़े प्रदर्शन कर रही है जी। ये बाबा कहाँ का पार्टा है? परसों सुन लिया जी, परसों वहाँ क्या हुआ? क्या जो बोलबानी थी इन एलो की नरेश यादव के प्रति अच्छी थी वह? फिर जब अच्छी नहीं थे तो मेरे यार क्या क्यों मेरे चर्चा कराए करो? ये सारा सौदा फेलियर सिस्टम है। मौका चुके फलानी गावाड़ पताड़। जब मौका था, जब तो इन लोग अहंकार में कुंगी बन के घूम गए, और जब लोगों ने देख लिया कि सारा सौदा बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये भी लड़दे हंड है भाई। सौदा साफ जी। ये थे सांसद जयप्रकाश, इन्होंने बताया कि जो महंगाई बढ़ी है, लगातार उन पे कार्यक्रम करके वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि ताकि महंगाई को काबू में कर सके। वहीं इन्होंने इनेलो पार्टी के बारे में कटास करते हुए कि इनका कुछ ज़्यादा काम सिस्टम है नहीं। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।